तो पहला मित्र बोल पड़ा, ए मित्र एक बात बताऊं? बोले क्या? कहा मित्रता हमारी और तुम्हारी है, तुम्हारे विपत्ति से मेरा लेना देना नहीं है। मित्रता हमारी और तुम्हारी है, तुम्हारी विपत्ति से मेरा लेना देना नहीं है, और निकल जाओ मेरे घर से, दोबारा मेरे घर में कभी आंख उठा करके मत देखिएगा, निकल जाओ। राजेंद्र बाबू जरा विचार करके बताना, अपने जीवन का अमूल्य समय हम जिसको सौंप दिए, जिसको सौंप दिया पूरे जीवन का अमूल्य समय, और लास्ट में विपत्ति में अगर उससे हम मदद लेने जाएं और अंत में वही व्यक्ति मना कर दे, डांट करके घर से हटा दे, तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी कल्पना करिए जरा। विचार करिए कि हमारे दिल पर क्या बीतेगा। दूसरे मित्र के पास गए, एक ने तो जवाब दिया चलो दूसरे के पास चलते हैं। जैसे दूसरे के पास गए, कैसे आना हुआ मित्र? बस यही नोटिस लेकर के आया हूँ, पढ़े। और जैसे पढ़े तो बोल पड़े, मित्र एक काम करो। बोले क्या? कहा चिंता नहीं करो। तो बोले चलिए मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा, रास्ता आपको दिखा दूंगा, मार्ग दिखा दूंगा, लेकिन जाना आपको अकेले है। मार्ग दिखाऊंगा, रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन जाना आपको अकेले है। सज्जन बोल पड़े, भैया जब मार्ग दिखा दोगे वापस चले आओगे, जाना हमको अकेले है, तो ऐसा करो ये भी ना करो, हम अकेले चले जाएंगे। आशा टूट गई, दुनिया वालों से आशा टूट गई। 18 घंटा जिसको दिया वो भी जवाब दे दिया, 6 घंटा जिसको दिया वो भी जवाब दे दिया। अब मैं किसके पास जाऊं? दिमाग में आया कि एक मित्र मेरा हो रहा है। फिर याद आया कि ना ना वो तो रक्षा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास तो मैं 1 मिनट का भी समय नहीं दिया, कहां वो मेरी रक्षा करेगा? 1 मिनट भी अगर गया होता तो रक्षा करता शायद, जब रंच मात्र नहीं गया तो रक्षा कहां से करेगा? लेकिन मरता क्या ना करता, चलो एक बार देख लिया जाए। जैसे ही तीसरे मित्र के पास गए हैं सज्जन, और जैसे तीसरे मित्र के पास गए, वह तीसरा मित्र कुएं पे स्नान कर रहा था और नंगे बदन भीगे वस्त्र में स्नान कर रहा था। और दूर से जैसे देखा कि मेरा बचपन का बिछड़ा मित्र आ रहा है, बचपन का बिछड़ा और आज मिल रहा है। दूर से देखा, नंगे बदन ही दौड़ पड़ा, अरे मेरा मित्र आ गया, और जल्दी से जा करके अपने हृदय से लगा लिया, आइए मित्र। कैसे आना हुआ? मित्र के ऐसे आतिथ्य सत्कार को जैसे देखे सज्जन, आंखों में आंसू आ गया, रोक नहीं पाए, और गालों को भिगोता हुआ आंसू नीचे जमीन पर गिरने लगा। हमको क्षमा कर दो मित्र, मैंने बहुत विलंब कर दिया। मित्र कैसे आज रास्ता भूल गए क्या? ले जाकर जल्दी से 4 पाई डाला, बिछाया, बैठाया। बोलिए रो क्यों रहे हो आप? रोने का कारण बताओ। नोटिस को दे दिया। जैसे नोटिस को पढ़े, अरे इतनी छोटी सी बात के लिए तू चिंता कर रहा है? तीसरा मित्र बोला है, जरा ध्यान देना, इतनी छोटी सी बात के लिए तू चिंता कर रहा है? अरे मित्र तू चिंता क्यों कर रहा है इतनी छोटी सी बात के लिए? एक काम करो। बोले क्या? कहा आज से ये चिंता आपकी नहीं हमारी हुई, बस तू केवल मेरे पीछे पीछे रहना, जो होगा मैं देख लूंगा, तू चिंता ना करना। इतनी छोटी सी बात के लिए तू चिंता कर रहा है? जो होगा मैं देख लूंगा, केवल तू चिंता ना करना। हाँ मेरा पीछा ना छोड़ना, मेरे साथ साथ रहना बस। सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित जी को सावधान करते हुए कहते हैं, राजन समझ में आया? समझ में आया? बोले मतलब? बोले ये 3 मित्र हैं कौन? प्रयागराज के जितने लोग कथा पांडाल और सड़क पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल कान खोल करके सुनिएगा, ध्यान से केंद्रित होकर। ये तीसरे मित्र, ये 3 मित्र कोई और नहीं है मेरे माई बाप, ये 3 मित्र हम ही आप हैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं। ये 3 मित्र कोई और नहीं, 3 मित्र हम ही आप हैं। आप लोग कहोगे वो कैसे? तो पहला मित्र कौन था जिसने कहा कि मित्रता हमारी और तुम्हारी है, तुम्हारी विपत्ति से मेरा लेना देना नहीं है।
निकल जाओ मेरे दरबार से और दोबारा मेरे घर में मत आना। पहला मित्र कोई और नहीं है मेरे प्यारे भक्तों, पहला मित्र हमारा घर और गृहस्थी है। पहला मित्र हमारा घर गृहस्थी है। जब मेरी अर्थी मेरे दरवाजे से जाने लगती है, चार लोग उसको कंधे पर रख करके लेकर के जाते हैं। आगे वाले कहते हैं राम राम, पीछे वाला कहता है सत्य है। तो जो मैं करोड़ों रुपए खर्च करके घर बनाया, बंगला बनाया, पूरा ऐशो आराम में अपने घर में रखा, लेकिन जब मेरी मृत्यु होती है, मैं जाने लगता हूँ, तो यही घर द्वार सब जवाब दे देता है कि मुझको बनाना तुम्हारा काम था, तुम्हारे विपत्ति से मेरा लेना देना नहीं है। हमको बनाना तुम्हारा काम था। जब तक तुम जीवित रहे मुझको बनाए, आज तुम जा रहे हो तो तुम्हारे जाने से हमारा क्या तात्पर्य? जाइए। दूसरा मित्र कौन है? जिसने ये कहा कि चलो मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा, केवल मार्ग आपको दिखाऊंगा, रास्ता दिखाऊंगा, जाना आपको अकेले है। वो मेरे प्यारे भक्तों, दूसरा मित्र कोई और नहीं है। वो दूसरा मित्र हमारे बाल गोपाल है, हमारे सखा संबंधी है, जो श्मशान घाट तक लेकर के जाते हैं और लकड़ी का चिता बना देते हैं, सुंदर चिता, और उस पर शरीर को लिटा देते हैं। और लिटाने के बाद जो मेरा सगा बेटा होता है, मेरा दुलारा बेटा होता है, वो मुखाग्नि देता है, अग्नि देता है और जल करके राख हो जाते हैं। उसके बाद सब चले आते हैं, रास्ता वहां से वो दिखा देता है कि जाना आपको अकेले है। और ये मेरे प्रयागराज के प्यारे भक्तों, वो तीसरा मित्र कौन है? जिसने कहा कि जो होगा मैं देख लूंगा, तू चिंता न कर, ये टेंशन अब तुम्हारा नहीं हमारा है। वो तीसरा मित्र कोई और नहीं है, वो तीसरा मित्र मेरा धर्म है। धर्म कहता है कि तू मेरे साथ साथ रहो, तू मुझको पकड़ करके चलो, जो होगा मैं देख लूंगा। आगे आगे हम रहेंगे और पीछे पीछे तू रहेगा। अगर संसार में कोई सच्चा जीवन साथी है मेरे प्यारे भक्तों, तो मेरा धर्म है। सब कुछ यही रह जाएगा, बेटा बेटी, पति पत्नी, सब कुछ, पूरा जितना संबंध है सब यही रह जाएगा। अगर साथ में कुछ जाएगा तो वही मेरा धर्म रूपी, मेरा गोविंद, मेरा कन्हैया साथ में जाएगा। जो 3 घंटा हम बैठ करके यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, माला करते हैं, जाप करते हैं, दान करते हैं, यही साथ जाएगा, बाकी सब यही रह जाएगा। घरानि भूमौ पसवो हि गोष्ठे, नारी गृही द्वारि सखा श्मशाने, देहि शितायां परलोक मार्गे, धर्मानुरागो गच्छति जीवैसा। जो धर्मानुरागी होते हैं वही यात्रा करते हैं, बाकी सब यही पड़े रह जाते हैं। धर्मानुरागी जो होते हैं वही यात्रा मंजिल को तय करते हैं। भक्त प्रहलाद जैसे ये शिक्षा सभी को दिया, आज भगवान की रंगत गुरु के ऊपर भी चढ़ गई। भगवान की रंगत, भक्ति गुरु जी के ऊपर भी आ गई। सब लोगों ने संकीर्तन करना शुरू किया तो गुरु जी भी उछल उछल करके संकीर्तन करने लगे। भूल गए कि हिरण्यकश्यप हमको क्या कहे थे बोलने के लिए। बस भगवान की भक्ति का रंग चढ़ गया। और याद रखिए, भगवान के भक्ति का रंग जल्दी चढ़ता नहीं है किसी के ऊपर, और एक बार अगर चढ़ जाता है तो फिर जल्दी उतरता नहीं है। मीराबाई को कितना उतारना चाहा, लेकिन क्या उतरी। रंग एक बार चढ़ जाने की देर है मेरे प्यारे, फिर चढ़ गया तो फिर जल्दी चढ़ता नहीं। भगवान जल्दी किसी को पकड़ते नहीं है, और जब परमात्मा पकड़ लेते हैं तो फिर जल्दी छोड़ते नहीं, फिर बिना भक्त को पार उतारे नहीं छोड़ते। जीव को जब तक अपना बल होता है तब तक वो रोता है और परमात्मा हंसते हैं, और जब अपना नहीं तू का भरोसा हो जाता है, तू का,
तब फिर भगवान को रोना पड़ता है और जीव हंसता है। याद रखिए, स्टेशन पे गाड़ी खड़ी है, ट्रेन खड़ी है, और हम लोग कमरे से रूम से निकलते हैं टाइम से कि 5 बजे की गाड़ी है, कहीं लेट ना हो जाए, देर ना हो जाए, उस हिसाब से ऑटो टैक्सी करके निकल तो जाते हैं जल्दी जल्दी। देखिए घड़ी में 4:45 हो गया, बस 15 मिनट बाकी है, जल्दी गाड़ी पकड़ लो नहीं तो विलंब हो जाएगा। जल्दी जल्दी दौड़ करके भाग करके जाते हैं, गाड़ी को पकड़ लेते हैं। जब गाड़ी को पकड़ लिया, जिस कोच में मेरा टिकट है, कोच में प्रवेश किए, जो मेरा सीट है मैं सीट पा गया। और सीट पाने के बाद बढ़िया बैग को सर के नीचे रखे और बस लंबा लंबा लेट गया। अब गाड़ी 5 बजे की ट्रेन है, लेकिन 5 से 5:30 हो गया, 6 बज गया, गाड़ी नहीं छूटी। लेकिन क्या फिर भी हमको टेंशन है क्या? अब तो ये टेंशन नहीं है, गाड़ी पकड़ना है। अब तो मैं लेट गया, गाड़ी जब चलेगी अब निश्चित हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि अब जब तक मुझे गाड़ी नहीं मिली थी तब तक मुझको चिंता था कहीं छूट ना जाए। अब गाड़ी मिल गई तो अब हम निश्चित हो गए। क्यों? क्योंकि अब हमको नहीं चलना है, अब तो गाड़ी को चलना है। अब हमको नहीं चलना है, अब तो गाड़ी को चलना है। वैसे भक्त और भगवान का भी संबंध होता है। जब तक हम भक्त रूपी भगवान को हम नहीं पकड़ते तब तक तो चिंतित रहते हैं, लेकिन जब भगवान को पकड़ लेते हैं तब भक्त निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो बेड़ा पार हमको नहीं होना, अब तो बेड़ा पार भगवान को करना है। बोलिए भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को सावधान करते हुए कहते हैं, राजन सभी लोग नृत्य कर रहे थे, आनंद ले रहे थे और सब लोग गा रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्त प्रहलाद और सभी मित्र मंडली गा रहे हैं, ताली बजाते हैं। प्रहलाद की तरह हम भी गाएं, भगवान का नाम भजे। जय हो। भगवान का चरणारविंद में ध्यान रखते हुए गाइए, श्री राधे। बोलते रहो प्यार से हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हिरण्याकश्यप जैसे आए और पाठशाला में सोचे चलो आज देखता हूँ गुरुकुल में क्या हो रहा है। जैसे आए देखे तो यहाँ तो बढ़िया उत्सव चल रहा है भैया, भजनामृत चल रहा है। जैसे ऐसे दृश्य को देखे हिरण्याकश्यप क्रोध में आ गए और ले जाकर के भक्त प्रहलाद को नाना प्रकार से प्रताड़ित किया। पागल हाथी के नीचे दबाया, पहाड़ों से फेंकवाया, आग में जलवाया। हर तरफ से जब हार गए तब अंत में ले जाकर के एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, घनघोर अंधेरा काल कोठरी में बंद कर दिया और कह दिया कि आज के बाद इसको दाना और पानी दोनों बंद कर दो, भोजन वगैरह नहीं दिया जाएगा, कुछ भी मर जाने दो इसको। 10 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, 15 दिन हो गया। भक्त प्रहलाद का कीर्तन चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुंदर भजन चल रहा है, सुंदर कीर्तन चल रहा है, लेकिन उसी में भक्त प्रहलाद 15 दिन हो गया, ना तो जल पाया ना तो भोजन पाया। अब भजन भी नहीं हो रहा है, गला सूख रहा है। और जैसे गला सूख रहा है भजन नहीं हो पा रहा है। पिता तो निर्दयी हो सकता है मेरी मैया, लेकिन माँ जो होती है, माँ परम ममतामयी होती है। माँ कयाधु जब देखी कि आज 15 दिन हो गया मेरा बेटा ना तो अभी जल पाया, पानी पिया, ना तो भोजन कुछ लिया है, ममत्व तो उमड़ने लगा हृदय में, आंखों में आंसू आ गया। माँ होती है। किसी भाई की, किसी माँ का बेटा अगर वो विदेश में क्यों ना हो, विदेश में अगर वहां पर वो किसी तकलीफ में हो, किसी दुख में हो, और माँ यहाँ प्रयागराज में कल्पवास कर रही हो, और उस दिन अगर अपने बेटे से उस माँ का बात ना हुआ हो, तो मेरे प्यारे कोई और जान पाए या न जान पाए, लेकिन माँ जरूर जान जाएगी कि आज मेरा बेटा किसी तकलीफ में है। क्यों? क्योंकि उस दिन माँ कोई भी कार्य करे इसका मन नहीं लगता, इसका मन बेचैन सा रहता है, और ऐसा होता लगता है इसको कि हो ना हो आज मेरा बेटा किसी तकलीफ में अवश्य है। कयाधु को चिंता हुई, कयाधु जल्दी से गई और अपने पति के चरणों में प्रणाम किया। पति देवता बोले हाँ कयाधु बताओ। बोले अगर आपका आदेश हो तो मेरा बेटा आज 15 दिन हो गया, ना तो पानी जल लिया ना तो भोजन लिया, अगर कुछ आदेश हो तो थोड़ा सा कुछ खिला दो। इतना सुंदर था। हिरण्याकश्यप बोल पड़ा कयाधु मैं क्या कोई दुश्मन थोड़ी ना हूं, मेरा भी तो बेटा है, ले जाकर क्या खिला दो। इतना सुनना था। कयाधु रो पड़ी। सरकार मैं तो समझती थी कि आप मेरे बेटे के दुश्मन हो, और मेरे बेटे के प्रति आपके मन में इतना था प्यार देख करके मैं तो आज फूली नहीं सवा रही हूँ। सरकार आदेश पाई और जल्दी से गई और जाकर के भोजनालय से सुंदर थाली में भोजन निकाली। 15 दिन बाद आज अब एक माँ अपने लाल को भोजन कराने तो जा रही है, सौभाग्य तो मिल गया। और जैसे भोजन कराने के लिए जा रही है, लेकर के जाने ही वाली थी, तब तक हिरण्याकश्यप बोल पड़ा कयाधु। हाँ सरकार। बोले जरा मेरे पास आ जा। गई। कहाँ जा रही हो? बोले आपके आदेश का पालन करने कुछ खिलाने जा रही हो। क्या ली हो? दिखाई। कयाधु इसको रख दो यहाँ पर। क्यों? बोले मैं जो दे रहा हूं इसको लेकर के जाओ। हिरण्याकश्यप विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला अपनी पत्नी कयाधु को दिया, ले जाकर के उस अभागे प्रहलाद को पिला दिया। इतना सुंदर था। मैया कयाधु जैसे देखी महाराज इसमें क्या है? बोले इसमें विष का प्याला है। विष का नाम सुनते ही मां कयाधु गिरी और मूर्छित हो गई अपने पति के चरणों में। पति देवता आप क्या बात करते हो? जिसका बेटा आज 15 दिन से भूख और प्यास से व्याकुल हो,
अब उससे भजन भी नहीं हो रहा है, भूखा है। ऐसी कौन सी दुनिया में अभागिनी माँ होगी जो अपने लाल को भूखा प्यासा भोजन न दे करके और देगी पीने के लिए। जिन हाथों से मैं अपने लाल की सेवा किया, जिन हाथों से पालन पोषण किया, आज उस हाथों से मैं विष देकर के कैसे अपने लाल का प्राण ले लूं? सरकार, इतिहास में मां का नाम कलंक हो जाएगा, कलंकित तो हो जाएगा। मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकती। रोने लगी कयाधु, और जैसे आंखों में आंसू कयाधु के देखे, हिरण्यकश्यप मजबूर कर दिया कयाधु को एक शब्द कहकर के। कयाधु बोले आज तेरे पास दो मार्ग है, दो मार्ग। पहला रास्ता पुत्र के तरफ जाता है और दूसरा रास्ता पति की तरफ जाता है। अगर आज तू पुत्र का मोह करेगी तो तेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर आज तू मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगी तो तेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, जैसे कयाधु। और अगर पतिव्रता धर्म का पालन करेगी तो तेरी गोद सोनी हो जाएगी। बता कयाधु क्या करेगी? धर्म संकट में पड़ गई मैया। ए मेरी माता, भगवान न करे कभी आपके जीवन में ऐसा अवसर आए कि एक तरफ आपका पति खड़ा हो जाए और दूसरी तरफ आपका पुत्र खड़ा हो जाए और दोनों में एक को चुनने के लिए कहा जाए। भगवान न करे कभी किसी माँ के जीवन में ऐसा अवसर आए, लेकिन आ भी जाए तो मैया किसको चुनोगी? आप बेटे को चुनोगी कि पति को चुनोगी? याद रखिएगा। अच्छा, ऐसे नहीं बोल पाएंगे आप। चलो आपके लिए ऑफर देता हूं। कौन कौन मैया मानती हैं कि मैं पति को चुनूंगी? जरा हाथ ऊपर कर लो। ऐसे तो चुनाव कर सकती हो ना। नीचे करो, ऊपर करो, ऊपर करो, नीचे कर लो। कौन कौन माता ये मानती है कि मैं पुत्र को चुनूंगी? जरा पुत्र वाली हाथ ऊपर करो। बाकी माता कह रही है कि हम बताएंगे नहीं, पंडित जी का कर्ज होगा तो खुद ही बताएंगे। हमको क्या कर्ज है? याद रखिएगा मैया, जीवन में अगर आपके ऐसी स्थिति आ जाए तो उस समय केवल एक कार्य करना, केवल एक कार्य। जो पुत्र है आपका ना, ये पुत्र आपका काम का प्रतीक है, और जो पति है आपका, ये आपका धर्म का प्रतीक है। कुछ हो जाए, कुछ हो या ना हो, लेकिन कभी अगर ऐसा अवसर आए तो पुत्र को नहीं, सीधे पति के दाहिने हाथ को पकड़ लेना, क्योंकि ये आपका पतिव्रता धर्म है। अगर आपका धर्म सुरक्षित रहेगा तो कर्म तो आपका अपने आप सुरक्षित रहेगा। याद रखिए। कयाधु मजबूर हो गई बेचारी। ठीक है पति देवता, अगर आज आपका यही बात है तो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए आज मैं अपने हाथों से अपने लाल को विष दूंगी पीने के लिए। विष का प्याला लेकर के जैसे ही कयाधु प्रहलाद के कमरे की ओर गई और दरवाजे के साकल को खटखटाई, और जैसे दरवाजे के साकल को खटखटाई, दरवाजा आवाज किया। प्रहलाद बोल पड़ा, कौन? मैया बोल पड़ी, बेटा मैं तेरी माँ कयाधु। माँ आ गई। जल्दी से जाकर के दरवाजा खोला। दरवाजा खुल गया। माँ आइए। मैं जानता था माँ, मुझे को पता था कि कोई आए या ना आए, पिताजी तो नहीं आएंगे, लेकिन मेरी माँ जरूर आएगी मुझको। मैया देखना, तेरे बेटे से भजन नहीं हो रहा है, प्यास से गला अवरुद्ध हो रहा है माँ, पेट भी चिपक गया है, कुछ खिला दो, कुछ पिला दो। इतना सुना था माँ फफक करके रो पड़ी। अरे मैं कितनी बढ़िया भागनी माँ हूँ कि जिसका बेटा भूखा प्यासा अपनी माँ से भोजन मांग रहा हो, और वो माँ आई है तो एक विष का प्याला लेकर के आई है। रोती हुई माँ आज दीवार से अपने मस्तक को लगी पीटने, बेटा मुझे क्षमा कर देना लाला। आज तेरी अभागनी माँ तुझे खाने के लिए तो लाई है, पीने के लिए तो लाई है, लेकिन ये तेरे पीने योग्य चीजें नहीं है। क्यों माँ, क्या है इसमें? बोले बेटा इसमें विष है, तेरे पिता ने तुझे विष पीने के लिए भेजा, विष है इसमें। बोले हाँ।
प्रहलाद की आंखों में आंसू आ गया। प्रहलाद ने कहा माँ, बोले हाँ। बोले कौन कहता है कि इस कटोरे में विष है? देखो ना बेटा, विष हलाहल उमड़ रहा है इसमें। माँ, ये आपका कहना है कि इसमें विष है, लेकिन इसमें विष नहीं है। बोले फिर? कहा इसमें तो अमृत है। बेटा, मेरी आंखें अभी कमजोर नहीं हुई हैं, देखो ना विष। प्रहलाद बोल पड़ा, रे मैया तू कैसे पागल तो नहीं हो गई? अरे शास्त्र में आया है, वेद में आया है, पुराण में आया है कि माँ अगर सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, सच्चे प्यार से अगर बेटे को विष भी पीने के लिए देती है तो बेटे के लिए वह विष अमृत बन जाता है, वह विष अमृत बन जाता है। माँ जल्दी से दे, तेरा लाला भूखा है। और ए मेरे प्यारे, मैया रोती हुई तड़पती हुई आज अपने लाल को विष का भरा कटोरा दे देती है और दे करके सीधे वहां से भाग जाती है। मरते हुए, बिलखते हुए अपने लाल को इस आंखों से मैं कैसे देख पाऊंगा? और तुरंत जैसे वहां गई और जाकर के हिरण्याकश्यप के चरणों में गिर जाती है, जाइए महाराज, मैं आपकी अपनी पतिव्रता धर्म की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र को बलि चढ़ा करके आ गया। इधर प्रहलाद जैसे विष का भरा प्याला लिया, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः कह करके भगवान का नाम लेते हुए और विष के भरे प्याले को प्रहलाद पी लिया। और जैसे पिया, कटोरा खाली पड़ा हुआ है और ज्यों कानों में गया हिरण्याकश्यप के कि मेरा दुश्मन मर चुका है, वहां से तलवार लेकर के हंसता हुआ आया और जैसे कमरे को खोल करके देखता क्या है, मेरे प्यारे कटोरा तो बगल में खाली पड़ा हुआ है, लेकिन प्रहलाद बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुंदर तपस्या चल रही है, सुंदर भजन चल रहा है। इतना देख करके हिरण्याकश्यप के मुख से निकला, अरे अभागी अभी तो जिंदा है। और जिंदा शब्द जैसे कयाधु के कानों में गया, ऐसा लगा कि मुर्दे के अंदर जान आ गई हो। कयाधु को तो पता था ना कि मेरा बेटा अब मर गया होगा, लेकिन शब्द जैसे कानों में गया कि तू जिंदा है, ऐसा लगा कि मुर्दे के अंदर जान आ गई हो। माँ कयाधु अपनी आंचल की परवाह नहीं किया, आंचल पीछे घसीटते हुए जमीन पर मैया कयाधु दौड़ी है और आकर के अपने लाल को अपने हृदय से लगा लिया। मेरा बेटा जिंदा है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सावधान करते हुए कहते हैं, राजन मतलब क्या हुआ? अगर आज धर्म की रक्षा न की होती कयाधु तो शायद आज भक्त प्रहलाद को जीवित न पाती, लेकिन कयाधु ने धर्म की रक्षा किया तो कयाधु की रक्षा धर्म ने करके दिखा दिया। इसलिए जीवन में कोई भी स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए, कभी हमारे धर्म कभी डिगे ना, धर्म को हम कभी छोड़े ना। ले जाकर के खंबे में बांध दिया, बीच में होलिका से भी जलवाया, लेकिन खंबे में लेकर के सीधे बांध दिया, समय कम है मेरे पास। और जैसे खंबे में बता तेरा भगवान कहाँ है, और जैसे कहा बताओ तेरा भगवान कहाँ है। भक्त प्रहलाद मीठे स्वर में बोला, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम च परेशान परे वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीतः। महाराज मेरा भगवान तो हर जगह है, रग रग में, कड़ कड़ में, अड़वड़ में। ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहां मेरा भगवान नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भगवान तो हर जगह। मुझको तो दूना आज पढ़ा रहे हो, जो मारने के लिए चले हैं। भक्त प्रहलाद देखे नीचे जलते हुए खंभे में छोटी सी चींटी चली जा रही है। प्रहलाद देखे, अरे प्रभु आज आप चींटी बन करके आ गए। ध्यान आ गया कि जलते हुए खंभे पे अगर चींटी जा रही है तो भगवान ही हो सकते हैं। इनकी लीला तो यही जाने। महाराज मेरा भगवान तो इस जलते हुए खंभे में है,
और जैसे 2 दूना 8 पढ़ा रहे हो, जैसे मारने के लिए चले हैं मेरे प्यारे, तलवार गले तक आया और जैसे तलवार गले तक आया वैसे वह खंभा आज बीचों बीच जोर से फटा और जैसे खंभा फटा उसी में से एक नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, आधा मनुष्य का शरीर और आधा शरीर शेर का। आए और आकर के नरसिंह भगवान हिरण्याकश्यप को उठा करके और गोद में बैठा लिया। बताओ हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप जोर से हंसा, महाराज आप मेरा वध नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले मुझको वरदान मिला है। बोले कौन सा वरदान? जल्दी फटाफट गिनाओ। बोले पहला वरदान मिला है कि मेरा मृत्यु न अस्त्र से हो न शस्त्र से हो। भगवान बोले कि आंख खोल करके देखो, न मेरे पास कोई अस्त्र है न मेरे पास कोई शस्त्र है, इसी नाखून से मैं तुम्हारे सीने को चीरूंगा। दूसरा बोले मेरी मृत्यु ना तो अंदर हो ना बाहर हो। भगवान बोल पड़े ना तू अंदर है ना बाहर है, डेहरी के बीचों बीच है। बोले तीसरा, बोले मेरी मृत्यु ना तो ऊपर है हो ना नीचे हो। भगवान बोल पड़े ना तू ऊपर है ना तू नीचे है, मेरे गोद में लेटा हुआ है, इसलिए मेरे गोद में रहने वाले को ना तो ऊपर कहा जाता है और ना ही नीचे कहा जाता है। बोले महाराज और वरदान मिला है। बोले क्या? कहा मैं नर से मरूं ना नारायण से मरूं। बोले जरा देखो, मैं नारायण लगता हूं? बोले नहीं। बोले नर लगते हो? बोले नहीं। बोले और? बोले मैं ना दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। भगवान बोले ना तू इस समय जो मैं आया हूं ना दिन है ना रात्रि है। बोले फिर क्या है? बोले गोधूर्य वेला है, संध्या काल का समय। बोले और कुछ है? बोले महाराज लास्ट एप्लीकेशन और डाल रहा हूं, हो सकता है सेट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अब तो गए काम से। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले महाराज एक वरदान और मिला है, उस पे आप पीछे हो जाओगे। बोले कौन सा वरदान है? बोली मेरी मृत्यु 12 महीना में एको महीना में ना हो। भगवान बोल पड़े हिरण्याकश्यप ये वरदान में थोड़ा सा दम है, लेकिन अंगुली से गिनिए आप कौन सा महीना है। बार बार अंगुली से गिन रहे हैं, कोई महीना आ ही नहीं रहा है। बोले महाराज मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। परमात्मा बोल पड़े समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए तो यही तो मेरी लीला है। मेरी लीला जीवों को समझ में नहीं आता। 13वां महीना मैं स्पेशल में तुम्हारे लिए बना करके आया है। और 13वां महीना कौन सा महीना है? मल मास का महीना, पुरुषोत्तम मास का महीना। और ये महीना 13वां बनाया केवल हिरण्याकश्यप को मारने के लिए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। 13वां महीना। बोले और कुछ है? बोले अब कुछ नहीं है नाथ। और बस तुरंत एक बार है नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद की ओर देखे हैं और दूसरी हिरण्याकश्यप की ओर देखे, क्रोध में आ गए। दोनों हाथों को ले जाकर के हिरण्याकश्यप के सीने में नाखून डाल देते हैं और बिल्कुल हिरण्याकश्यप को आधा आधा चीर करके 2 खंड कर दिया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। और जैसे 2 खंड में विभक्त कर दिया, 2 खंड में कर दिया, क्रोध में आ गए भगवान। और जो क्रोध में आए परमात्मा क्रोध में आ गए। और जैसे क्रोध में आए हैं, ये मेरे प्यारे भक्तों, भगवान के क्रोध को जैसे देखी, इतना जबरदस्त परमात्मा क्रोध में आ गए। थर 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 सब लोग कांपने लगे। लोगों ने कहा भाई इनके क्रोध को कौन दूर करेगा? एक लोगों ने कहा एक बात बताओ। बोले क्या? कहा पति कितना भी क्रोधी हो दूसरे से नहीं मानेगा, लेकिन अगर पत्नी आती है तो अपने आप सरेंडर हो जाते हैं। बोले तो? बोले काम करो लक्ष्मी को बुलाया जाए। मैया लक्ष्मी के पास भाई संदेशा भिजवाया गया कि मैया चलिए, आपके पति देवता तो बिल्कुल एकदम आपा से बाहर हो गए। मैया लक्ष्मी बोली नाराज हो गए ना? बोले हाँ। बोले ये कौन सी बड़ी बात है, बैकुंठ में तो आए दिन वो हरदम नाराज हुआ करते हैं, मैं तो मना लेती हूँ। मैया लक्ष्मी जल्दी से मनाने के लिए आई और जैसे आई तो मैया लक्ष्मी देखी बगल दरबार में दरवाजे पर शंकर भगवान खड़े हैं, थर 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 कांप रहे हैं और बिल्कुल डमरू बजा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर जी के ऐसे स्वरूप को देखी तो समझ गई कुछ दाल में काला है, क्योंकि शंकर जी कांप रहे हैं
और गए आगे तो ब्रह्मा जी बिल्कुल माला को फेर रहे हैं। कहां पर हैं? मैया सोचे कि ब्रह्मा और शंकर ये दोनों, चलिए होगा। और जैसे मैया लक्ष्मी नारद जी के साथ और अंदर गई हैं, और जैसे अंदर गई तो देखी भगवान का इतना विकराल स्वरूप। मैया लक्ष्मी देखी और गिरी, तुरंत बेहोश हो गई। जैसे बेहोश हो गई, नारद जी ने कहा अब इनको संभालो। आई थी मनाने के लिए, इनको क्या हो गया? होश में आई मैया लक्ष्मी, बोले सरकार आज तक मेरे पति देवता न जाने कितनी बार नाराज हुए, मैंने मनाया, लेकिन जैसा स्वरूप आज हमने देखा ऐसा स्वरूप आज तक मैं कभी का देखी ही नहीं। हमारे बस की बात नहीं है सरकार। प्रश्न ये हुआ कि भाई भगवान की अगर ऐसे विकराल स्वरूप को अगर शांत नहीं किया गया तो सृष्टि तो उलट पलट जाएगी, होगा क्या? सब लोगों ने कहा कौन शांत करेगा, कौन शांत करेगा? तब तक नारद ऋषि, नारद भगवान बोल पड़े, माता जी को उठा दो, बहुत 2 घंटे से सो रही है, बगल बगल। हाँ 2 घंटे से सो रही है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बोले अगर ये जागेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, ये शांत नहीं होंगे तो कैसे होगा? सृष्टि तो उलट पुलट जाएगी। अब क्या होगा? तब तक देखते देखते मेरे माँ मेरे भाई बहन, नारद जी ने कहा भैया प्रहलाद बोले बेटा भगवान की क्रोध को, ज्वाला को कम करने वाला कोई नहीं, तो बेटा आपको जाना पड़ेगा। प्रहलाद डर गया, छोटा सा बालक, भगवान का इतना भयंकर स्वरूप कभी देखा नहीं था, मैं जाऊंगा? डर के थर 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 कांप रहा है। और जैसे प्रहलाद गए, भगवान का तांडव चल रहा है, हुंकार भर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं, और भक्त प्रहलाद डर के धीरे 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 जैसे गए, और जैसे जा करके प्रभु के श्री चरणों में केवल एक शब्द बोले हैं, हासम हरेरवनता खिल लोक तीव्रम शोका सुसागर विशोषण मत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकर ध्वजस्य। प्रहलाद धीरे से बोले प्रभु, और जैसे कहा प्रभु, भगवान के कानों में जैसे तोतली भाषा में प्रभु शब्द भगवान के कानों में गया, परमात्मा भूल गए। नीचे देखे अपने भक्त प्रहलाद को उठा करके और अपने हृदय से लगा करके लिपटा लिया। मेरे सरकार लिपटा लिया, और जैसे लिपटा करके मेरे प्रभु प्रहलाद को अंगीकार कर लिया, छाती से लिपटा लिए, और अपने दोनों नेत्रों से आंसू इतना गिराए कि भक्त प्रहलाद को अपने आंसुओं से स्नान करा दिया। और भगवान आज भक्त प्रहलाद के सामने कह पड़े, बेटा अगर हो सके तो मुझको क्षमा कर देना। प्रहलाद ने कहा प्रभु आप हमसे क्षमा मांग रहे हो, क्यों? ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आप क्षमा मांग रहे हो? बोले बेटा मैं क्षमा इसलिए मांग रहा हूं कि आज मुझको क्षमा कर दो, क्योंकि मैं आने में बहुत विलंब कर दिया, तुझको बहुत दुख भोगना पड़ा, बहुत कष्ट भोगना पड़ा, मैंने आने में बहुत विलंब कर दिया, मुझको क्षमा कर दो बेटा, मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इतना सुनना था मेरे माँ मेरे भाई बहन। भक्त प्रहलाद की रक्षा अर्थात अभिमान का भगवान अहंकार को नाश किया, और नाश करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज महाराज श्री परीक्षित जी को सावधान करते हुए कहते हैं, राजन संसार में परमात्मा कोई न कोई अवतार लेकर के आते हैं। जब जब धरातल पर धर्म की हानि होती है तब तब भगवान आते हैं। संसार में जितना कुछ दिखता है ये सब मिट्टी है। परीक्षित अगर इस संसार में कुछ सत्य है तो जिसकी कथा आप श्रवण कर रहे हो यही तो सत्य है, बाकी सब असत्य है। संसार में जितना कुछ दिख रहा है सब मिट्टी है, चाहे वो धन हो, चाहे दौलत है, चाहे नोट हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, कुछ भी हो, सब मिट्टी है।
और हम सब लोग इसी मिट्टी के चक्कर में फंसे हुए हैं। इसी मिट्टी के चक्कर में फंसे हुए हैं, कहीं यहाँ कहीं वहां, दिन रात एक कर देते हैं मिट्टी को बटोरने में। लेकिन गोविंद का नाम मुखार बिंद से मेरे नहीं निकलता, केवल मिट्टी के चक्कर में। किसी संत ने बहुत बड़ी बात कहा है, बहुत अच्छी बात। क्या कि माटी के लागल बाजार हो, माटी का बाजार लगा हुआ है भैया दिन रात, और इसी मिट्टी के बाजार में हम लोग सौदा कर रहे हैं। माटी के लागल बाजार हो, माटी के नगरिया, 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 के लागल बाजार हो, माटी के नगरिया, माटी के बनिया, माटी के दुकनिया, माटी के बनिया, माटी के दुकनिया। पूरा संसार सब मिट्टी है, जितना दिख रहा है ना। जो दुकान रखा है वो भी मिट्टी का, दुकान में जो कुछ है वो भी मिट्टी का, और खरीदने वाला जो गया है वो भी मिट्टी का। माटी के बनिया, माटी के दुकनिया, माटी के बनिया, माटी के दुकनिया, माटी के बनिया, माटी के दुकनिया, माटी खरीदन हार हो, माटी खरीदन हार हो, माटी के नगरिया, माटी खरीदन हार हो, माटी के नगरिया। श्री राधे जय हो, हरि हो। बिछौना, माटी के ओढ़ना, माटी के बिछौना, माटी के ओढ़ना, माटी के बिछौना। बहुत कीमती ओढ़ना हो, बहुत कीमती ओढ़ना, इतना कीमती है कि लेट जाओ तो बिल्कुल समझ में ना आए। और बिछौना भी इतना सुंदर हो कि बिल्कुल 2-2 हजार वाली नोट की गड्डी का रुई ना हो, बस केवल गड्डी हो। इतना सुंदर बिछौना, लेकिन वो क्या है? ओढ़ना भी माटी और बिछौना भी माटी। लेकिन जो उसमें ओढ़ना और बिछौना के जो बीच में लेटा है वो कौन है? माटी के ओढ़ना, माटी के बिछौना, माटी के ओढ़ना, माटी के बिछौना, माटी के ओढ़ना, माटी के बिछौना, माटी के सोवनहार हो, माटी के नगरिया, माटी के सोवनहार हो, माटी के नगरिया, माटी के सोवनहार हो, माटी के नगरिया, माटी के लागल बाजार 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 हो, माटी के नगरिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज कोई जाएगा नहीं, बस भगवान का जन्म होने वाला है। क्यों?
क्योंकि बस 10 मिनट में भगवान का जन्म कराएंगे। भगवान कृष्ण आज अवतार लेकर के आने वाले हैं। भगवती गंगा जी की गोद में हम कल्पवास कर रहे हैं और भगवान के जन्म उत्सव के आनंद लेने के लिए अपने बेटे बेटी का तो बर्थडे जन्मोत्सव हम मनाते हैं धूमधाम से। लेकिन आज कल्पवास के इस समय में, कल्पवास के इस दिनचर्या में गंगा जी की गोद में आज भगवान का जन्मोत्सव मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। तो सब लोग भगवान के जन्मोत्सव मना करके ही आज जाएंगे। बस ज्यादा विलंब नहीं करूंगा, सीधे जन्मोत्सव की ओर चलेंगे। बोले भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को सावधान करते हुए कहते हैं, राजन संसार में अगर आगे बढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है तो 3 काम कभी मत करिएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, 3 काम कभी मत करना। कौन कौन सा? पहला, जीवन में कभी भी किसी संत का अपमान मत करो। अगर आगे बढ़ना है तो ये 3 काम बचाना पड़ेगा। हम सभी को ये ध्यान देने योग्य बात है। बोले जीवन में कभी किसी संत का अपमान मत करो। और दूसरा, बोले जीवन में गुरु की निंदा न करो, वो चाहे अपना गुरु हो और चाहे पराया गुरु। गुरु गुरु होता है मेरे प्यारे भक्तों। गुरु की लीला अपरंपार होती है। वो क्षण में क्या से क्या कर दें कोई भरोसा नहीं। तो गुरु की निंदा न करो। और तीसरा, जीवन में कभी अधर्म मत करो। जितना हो सके दूसरे का हित करो। अगर हित नहीं हो सकता है तो कम से कम अहित मत करो। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे का हित करना ये सबसे बड़ा धर्म है, याद रखिए। श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को सावधान करते हुए कहते हैं, राजन संत का अपमान करने से ही महाराज एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु से मिलकर के चले आ रहे थे और इधर देवराज इंद्र ऐरावत पर चढ़ करके जा रहे हैं। अच्छा, कोई हाथी पर चढ़ करके चलता है तो कितना घमंड होता है उसको, हा? और वो भी देवराज इंद्र अगर चढ़ जाए जो कि देवताओं के राजा हैं और वो भी हाथी पे हैं तो कितना घमंड होगा। चढ़ करके आ रहे थे, दुर्वासा जी इधर से चले आ रहे थे भगवान से मिलकर के। तो दुर्वासा जी के गले में भगवान विष्णु माला डाले थे, स्वागत के लिए करने किए थे। और जैसे दुर्वासा जी देखे कि देवराज इंद्र आ रहे हैं, देवता के राजा हैं, मिले, इंद्र आकर के प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने अपने गले का हार इंद्र के गले में डाल दिया। और जैसे इंद्र के गले में डाल दिया, प्रणाम करके ये आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़े। इंद्र ने संत का अपमान कर दिया। संत के अपमान करने से क्या हानि होती है, ध्यान देना। इंद्र ने संत का अपमान कर दिया, संत के प्रसाद का अपमान कर दिया। जो गले में माला डाले थे दुर्वासा ऋषि, उस माला को निकाले और निकाल करके ऐरावत के हाथ आगे फेंक दिया। और ऐरावत के हाथ आगे जब फेंक दिया तो ऐरावत हाथी जो है अपने पैर से कुचलता हुआ माला आगे बढ़ गया। दुर्वासा जी देखिए, अरे इंद्र की इतनी बड़ी हिम्मत, इसने मेरी माला का तिरस्कार किया, अपमान किया। जब मैं श्राप देता हूं तेरा सब कुछ छिन जाए। ए मेरे प्यारे भक्तों, जरा ध्यान देना। देवराज इंद्र का त्रैलोक छिन गया, स्वर्ग छिन गया, दर दर की ठोकरें खाने लगे। लेकिन जब पुत्र दुखी होता है तो माँ को ज्यादा तकलीफ होता है। कश्यप की पत्नी अदिति है, अदिति को बड़ा तकलीफ है। कश्यप से बोल पड़े, प्रभु बोले हाँ मेरे पुत्र का त्रैलोक छिन गया है, उनका त्रैलोक वापिस हो जाए, कुछ ऐसा उपाय करो। बोले क्या किया जाए? बोले कोई सुंदर एक बेटा मिल जाए जो मेरे पुत्रों का त्रैलोक वापिस कर दे। बोले एक काम करो, पयोव्रत करो। पयोव्रत अगर करोगे तो पयोव्रत करने से आपको सुंदर पुत्र होगा। अदिति ने पयोव्रत करना शुरू कर दिया और पयोव्रत के प्रभाव से 9 महीने बाद सुंदर शिशु का जन्म हुआ, सुंदर बालक का जन्म हुआ। वो बालक कोई और नहीं, हमारे वामन भगवान हैं। बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान का अवतार हुआ, वामन भगवान का जन्म हुआ। महाराज बलि विश्वजित यज्ञ कर रहे थे, बीच में समुद्र मंथन इत्यादि कथाएं आती हैं, प्रसंग को प्रणाम करेंगे क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता भागवत 7 दिन में समाप्त होने वाली चीज ही नहीं है।
इतनी सारी कथा है, इतनी सारी कथा है भागवत में कि कोई भी 7 दिन में केवल 18,000 श्लोक का जो पारायण होता है, केवल यही विश्राम होता है। कथा भी समाप्त होती है क्या? एक घाट पकड़ लेती है बस। तो महाराज बलि विश्वजित यज्ञ कर रहे थे, 100 यज्ञ कर लेते तो कोई हरा ना पाता, लेकिन 99 यज्ञ कर चुके थे और 100वीं यज्ञ चल रही थी। और उसी यज्ञ में वामन भगवान आए हैं। मैया से पूछे, माँ आप क्या चाहती हो? बोले बेटा मेरे बस बेटे का त्रैलोक्य वापस ला करके दे दो बलि के यहाँ से। बोले बस इतना छोटी सी बात। निकल गए लेकर के कमंडल। ए प्यारे भक्तों, मेरे वामन भगवान कितने सुंदर हैं हो। 52 अंगुल के हैं वामन भगवान, बटुआ जैसा पेट है, टमाटर जैसा गाल है, मोती जैसा दांत है, सुंदर है वामन भगवान। जैसे बलि के महल में पहुंचे, द्वारपाल देखे, द्वारपालों ने कहा महाराज आप कौन हो? बोले ये बलि का ही महल है। बोले हाँ महाराज ये बलि का ही तो महल है। बोले आपके महाराज कहाँ हैं? बोले यज्ञ मंडप में है। जरा अपने महाराज को बुलाओ। द्वारपाल सब गए बलि के पास। अरे महाराज, बोले क्या? कहा यज्ञ करना बंद कर दो। बोले क्यों? कहा यज्ञ का फल चल करके साक्षात घर पर आ गया, महल पे आ गया। अच्छा। बलि दौड़ते हुए आए और देखे वामन भगवान के स्वरूप को, आनंद आ गया। ले जाकर के अपने सिंहासन पर बिठाया। महाराज बताइए, आदेश करिए, हमारे लिए क्या आदेश है? बोले आपका ही नाम बलि महाराज है। बोले हाँ। जानते सब हैं लेकिन रूपक बना रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं। बोले मैं आप यज्ञ कर रहे हो? बोले हाँ यज्ञ तो कर रहा हूँ। बोले बहुत सुंदर यज्ञ की रचना जरा हमको दिखाओ। गए यज्ञशाला देखे, बड़ा सुंदर वेदी बना है, बड़ा सुंदर देवताओं का आवाहन हुआ है। यज्ञ की रचना देखे, बोले अब मैं प्रसन्न हो गया, अब आपका आदेश हो तो मैं जाऊं। बलि ने कहा महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? कोई सुंदर साधु अगर संत बलि के घर में आ जाए और बिना बलि कुछ दिए उसको वापस करेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ ना कुछ आपको लेना पड़ेगा मुझसे। इस जगह कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। बोले हम साधु संत आदमी क्या लेंगे? बोले नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ तो ले लो। बोले बार बार कह रहे हो तो अगर देना है तो एक चीज दे दो। बोले क्या? कहा अगर देना है तुमको 3 पग जमीन दे दो, ज्यादा कुछ नहीं, हम साधु संत आदमी। पदानि त्रीणि दैत्येंद्र सम्मितानि पदामम। अगर देना है तो केवल 3 पग जमीन दे दो। महाराज बलि सोच पड़े कि महाराज जितने छोटे आप हो उतनी छोटी आपकी बुद्धि भी है। अरे लेना है तो राज लेते, 3 पग जमीन लेकर के क्या करोगे? तब तक गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। जैसे गुरु शुक्राचार्य जी आए और एक बार बलि को देखे, दूसरी बार वामन भगवान को देखे। शुक्राचार्य तो पहचान गए। अरे बलि? बोले हाँ। कहा ये जो सामने खड़ा है छोटा सा, इसको पहचान रहे हो? बोले महाराज पहचान तो नहीं रहा हूँ, कौन है? बोले ये वही छलिया विष्णु है जो समुद्र मंथन में तुझको छल लिया था, और आज भी ये तेरे को छलने ही आया है। बोले तो क्या करूं? बोले अगर ये कुछ मांगेगा तो देना नहीं। बोले महाराज बहुत सच्चा संत है, मैं बार बार कह रहा हूँ कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, कुछ मांग ही नहीं रहा है। बोले कुछ नहीं मांगा ना? बोले नहीं। बोले कुछ देना नहीं? बोले लेकिन मांगा तो कुछ नहीं, बार बार मेरे कहने पर 3 पग जमीन मांगे हैं बस, और कुछ नहीं मांगे। इतना सुनना था, बोल पड़े गुरु शुक्राचार्य जी, इसको कुछ मत देना, नहीं बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि वही छलिया विष्णु है और आज तेरे से मांगने आया है। इतना सुनना था। महाराज बलि ने बहुत सुंदर बात कहा प्यारे भक्तों। महाराज बलि बोल पड़े, महाराज गुरुजी अगर ये वही छलिया विष्णु है और हमसे मांगने के लिए आया है तो आज चाहे जो हो जाए, आज इस बलि को देने से कोई रोक नहीं सकता। बोले क्यों? बोले इसलिए जिस विष्णु के समक्ष सारी दुनिया जाकर के झोली फैलाती है, उससे मांगती है और विष्णु सारी दुनिया को देता है, वही विष्णु आज मेरे पास आकर के झोली फैला करके मांग रहा है। तो आज मेरा परम सौभाग्य है, आज हमको देने से कोई रोक नहीं सकता। आज तो मैं सर्वस्व दे दूंगा। जा बलि तो गुरु का वचन नहीं मान रहा है तो श्रीहीन हो जा। बोले चाहे जो हो जाए। लीजिए महाराज, चलिए कहां से बताओ, मैं नाप देता हूं आपका। बोले नहीं बलि आप अपने आप मत नापो, मैं स्वयं नाप लूंगा। बोले सरकार इतना छोटा पैर है, कितना आएगा जमीन?
मांगे भी हो तो लाओ, मैं नाप देता हूं। बोले ना, और याद रखिएगा बलि। बोले क्या? बोले मैं तुमसे भिक्षा लेने नहीं आया हूं, दान लेने आया हूं। और दान और भिक्षा में अंतर होता है। प्रयागराज के प्यारे भक्तों जरा ध्यान देना, किसी को भी दान दो और भिक्षा दो तो दोनों में अंतर है। भिक्षा हमारे यहाँ कोई आता है तो मैं उसको निकाल करके दे देता हूँ, ये भिक्षा है। और दान, दान संकल्प करके दिया जाता है और संकल्प करके लिया जाता है, ये दान की परिभाषा है। तो बलि बिना संकल्प लिए कहा मैं दान कर ले पाऊंगा। बोले महाराज फिर संकल्प ही करिए, जल्दी से करिए, जो भी करिए। जल्दी कुसा हाथ में दिया बलि के, और हाथ में जैसे कुश आया, अब कमंडल से जल निकाल रहे हैं। जल है लेकिन निकल नहीं रहा है, जल है निकल नहीं रहा है। सोचे घर से तो तैयारी करके निकला था और यहाँ क्या दिक्कत हो गई? जल तो है, निकल क्यों नहीं रहा है? लेकिन इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि जल के कमंडल जो है गुरु शुक्राचार्य जी घुस करके बैठ गए थे। ये कथा भागवत में नहीं आई है लेकिन विष्णु पुराण में आई है। गुरु शुक्राचार्य जी घुस करके बैठ गए हैं तो कमंडल में जल कहां से निकलेगा? तो जैसे बोले कि बलि बोले हाँ लगता है मेरे कमंडल के क्षेत्र में कुछ फंस गया है, ऐसा करो कुसा हमको दे दो। और जैसे कहा कुसा हमको दे दो, तो कुसा एक तरफ पंडित जी का मोटा होता है और एक तरफ पतला होता है। राजेंद्र जी हमारे डेली संकल्प करते हैं, तो एक तरफ मोटा होता है, एक तरफ पतला होता है। तो मोटे के तरफ से तो पकड़ लिया और पतले के तरफ से जिधर छेद था उसी में प्रवेश करा दिया। और जैसे कुसा प्रवेश कराया, ए मेरे प्यारे कुसा गुरु शुक्राचार्य जी एक आंख बंद करके और छेद से देख रहे थे बाहर क्या हो रहा है, और वो नुकीला भाग जाकर के आंख में गड़ गया और ज्यों गड़ा निकल करके बाहर खड़े हो गए कमंडल से। बलि बोल पड़े महाराज ये बताओ, बोले क्या इतना बड़ा मेरा महल है, आपको छिपने की जगह नहीं मिली, कमंडल में घुस करके क्या कर रहे थे? अच्छा ये बताओ किसी को चोट लगी है उस पे आप दवा न लगा करके नमक छिड़को तो कितना खुश होगा भैया? श्राप दे दिया। बलि ने कहा प्रभु अब तो गुरु जी ने भी श्राप दे दिया, अब तो जल्दी से नापो। संकल्प पूरा हुआ। वामन भगवान अपने दाहिने पैर को बढ़ाए और ज्यों दाहिने पैर को बढ़ाए बलि सोचे बस थोड़ा ही तो आएगा। लेकिन आप रेडियो देखे हो ना, रेडियो पहले के जमाने में रेडियो रहा करता था, अब रेडियो में एक एंटीना था इतना बड़ा, उसको जब आप खींचिए तो इतना बड़ा से इतना बड़ा हो जाता था। सेम वही वामन भगवान का पैर है, इतना छोटा है, लेकिन जैसे ही वामन भगवान पैर को उठाए और जैसे पैर उठाए उठते 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 सबसे ऊंचे लोक ब्रह्मलोक में जाकर के आज वह पैर रुका। पितामह ब्रह्मा जी देखे, अरे ये तो मेरे प्रभु का पैर है। जल्दी से गए और जाकर के प्रभु के पैर को, चरण को धुले और धुल करके उसको कमंडल में रख लिया। वहीं से गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट हुआ। बोले गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया का प्रादुर्भाव। वामन भगवान बोले बलि एक, बोले हाँ महाराज एक, बोले दूसरा ले जाकर के रसातल लोक में डाल दिया। इस तरह से 2 पग में तीनों लोकों, 14 भुवन, 10 दिक्पाल, 5 लोकपाल, सब कुछ वामन भगवान ने 2 ही पग में नाप लिया। अब एक पग तो भी बाकी रहा। जैसे एक पग बाकी रहा, वामन भगवान बोले संकल्प 3 पग का है बलि, अगर एक पग में कहां से नापूं? 2 तो हो गया। बोले महाराज अब मेरे पास कुछ है नहीं तो क्या नपवाऊं? बोले मैं गरुड़ को आदेश दूंगा आकर के आपको बंधक बना लेगा, लेकिन जल्दी से 3 पग नापने का हमको जगह दीजिए। बलि ने कहा महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? कहा मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बोले कौन सा प्रश्न है? कहा संसार में धन बड़ा होता है कि धनी बड़ा होता है? धन बड़ा होता है कि धनी बड़ा होता है? लोगों ने जैसे वामन भगवान से प्रश्न किया कि धन बड़ा होता है कि धनी बड़ा होता है, वामन भगवान बोल पड़े बलि संसार में तो धन नहीं धनी बड़ा होता है, धनी बड़ा होता है। तो बोले एक काम करो सरकार। बोले क्या? कहा कि तब तो आपका 3 पग पूरा हो जाएगा। बोले कैसे? कहा अगर धन नहीं धनी बड़ा होता है तो अभी तक आपने जो नापा ना वो बलि के धन को नापा, धनी आपके सामने खड़ा है, इसको भी नाप लो, आपका 3 पग पूरा हो जाएगा सरकार, 3 पग पूरा हो जाएगा। लेट गए महाराज बलि और जैसे नापने के लिए चले। नारद जी
प्रहलाद के पास चले गए। अरे भैया प्रहलाद बोले हाँ। कहा जिस छलिया विष्णु का आज तक तुम माला करते चले आए, पूजा करते चले आए, वही छलिया विष्णु तुम्हारे नाती का सब कुछ ले लिया और आज उनको भी नापने जा रहे हैं। प्रहलाद सुने तो चिंतित हो गए, दौड़ करके आए। बलि लेटा है और प्रहलाद जैसे ही वामन भगवान नापने के लिए चले, दाहिने पैर को उठाए, वैसे देखे तो प्रहलाद खड़े हैं। प्रहलाद के नेत्र में आंसू है। भगवान बोले पड़े, भक्त प्रहलाद क्या मैं तुम्हारे नाती को नाप रहा हूं इसलिए तुमको दुख हो रहा है, रो रहे हो? प्रहलाद ने कहा नहीं सरकार, ये दुख के आंसू नहीं है, ये तो सुख के आंसू हैं। बोले क्यों? बोले आज मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूं। बोले कैसे? बोले सरकार आज मैं परम सौभाग्यशाली हो गया। बोले कैसे? कहा जो कार्य आज तक मैं नहीं कर पाया बचपन से लेकर के आज तक, वो कार्य मेरा नाती करके दिखा दिया। आज अपने आपके चरणों से अपने आप को नपवा दिया। सरकार जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप मेरे नाती को नाप लो। मुझे से कहा नाप लो। दाहिने पैर को उठाए हैं वामन भगवान और तीसरे पग में बलि को नाप लिया। 3 पग पूरा हो गया। बोल पड़े प्रभु बलि अब उठ जाओ। अब 3 पग पूरा हो गया, उड़ जाओ। बलि ने कहा सरकार अब मेरा क्या बचा, कौन से स्थान में मैं खड़ा हूं, अब तो सब आपका है। बोले मैं आपको उधार देता हूं, आप खड़े हो जाओ। बलि खड़े हो गए। बोले अब मैं प्रसन्न हूं, जो मांगना है मांग लो। बोले सरकार अब कुछ नहीं मांगना। बलि की पत्नी आ गई। बोले सरकार एक बार बताओ। बोले क्या? कहा ये नहीं मांगेंगे लेकिन हमको मांगना है। बोले क्यों? बोले अगर पति कोई पुण्य का काम करता है तो आधा हिस्सा पत्नी का होता है कि नहीं होता? बोले बिल्कुल होता है। बोले आधे के हकदार मैं हूं, इसलिए उस आधे का मैं अपना फल मांग रही हूं, हमको आप दीजिए। बोले क्या? कहा आप हमको 10 दरवाजे का महल दे दो। बड़ा सुंदर मांगा। बोले आप हमको 10 दरवाजे का एक महल दे दो। बलि ने कहा महाराज अब हमको भी याद आ गया, मेरी पत्नी ने बहुत सही समय पर आकर के याद दिलाया। अगर ये 10 दरवाजे का महल मांग रही है तो आप भी हमको ये वरदान दे दो कि मैं जिस महल से जिस दरवाजे से निकलूं उस दरवाजे पर आपका ही दर्शन पाऊं, जहां से मैं निकलूं आपको ही पाऊं। इतना सुनना था, भगवान दे दिया। सुतल लोक का राजा बना दिया। 10 दरवाजे का महल है। वहां पर बलि और उनकी पत्नी निवास करने लगी। वामन भगवान वहां पर बिल्कुल चौकीदार का स्वरूप बना करके लठ लेकर के कभी इस दरवाजे पर, कभी उस दरवाजे पर, कभी उस दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। मैया लक्ष्मी अकेली पड़ी हैं, चिंतित हैं। नारद जी पहुंचे हैं। नारद जी से माँ बोल पड़ी, भैया नारद जी। बोले हाँ। बोले मेरे पति देवता कहाँ हैं आजकल? बोले भैया वो तो एक नौकरी ज्वाइन कर लिए हैं, आपको नहीं पता क्या? बोले नहीं, इतने दिन हो गए कभी आए नहीं हो। अरे मैया ऐसी नौकरी है कि 24 घंटा अलर्ट रहना पड़ता है, संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती। अरे कहाँ आए भैया, उनको कौन सी कमी थी जो नौकरी ज्वाइन कर लिए? बोले महाराज बलि जी के यहाँ, उनके यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं। अच्छा इतना सुनना था मेरे माँ मेरे भाई बहन। बोले आप बिना उनके बैकुंठ सूना लगता है नारद जी, जल्दी से उनको बुलाओ। बोले कल रक्षाबंधन है और निकल जाओ जल्दी। समझ गई मैया लक्ष्मी, स्वरूप को अपना बदल दिया और बदल करके हाथ में आरती की थाल को लेकर के गई बलि के महल में। और जैसे गई वहां जा करके प्यार से कहती हैं भैया मैं बलि की बहन हूँ, आपके महाराज कहाँ हैं? द्वारपाल बोले अंदर हैं। सूचना गया महाराज बलि आए। मेरे पास तो कोई बहन नहीं थी, आज बहन कहाँ से आ गई? मैया रोती हुई कहती हैं सरकार आपके पास मैंने सुना है कोई बहन नहीं है, अब मेरे पास कोई भाई नहीं है। आज की सभी बहनें अपने भैया को रक्षा बांधने जा रही हैं, मेरा भी मन कर रहा है लेकिन मेरे पास भाई नहीं है, इसलिए मैं रक्षा लेकर के आई हूं आपको बांधने के लिए। इतना सुनना था। बलि ने कहा ए बहन तेरे पास भाई नहीं है तो मेरे पास बहन नहीं है, ये दाहिना हाथ लो और बांध दो। और जैसे कहा ये दाहिना हाथ लो बांध दो, दाहिना हाथ दिया। ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला करते हुए रक्षा को बांध दिया। अब बताओ भैया आप मैं चलूं? बोले ऐसे कैसे जाओगे? इतने बड़े राजा बलि को आप रक्षा बांधी हो, मेरी बहन हो, बिना कुछ नेग लिए चली जाओगे?
बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं कुछ तो ले लो। क्या दे दूं बताओ? बोले भैया अगर देना चाहते हो तो मेरे यहाँ कोई नौकर नहीं है, क्योंकि नौकर ही तो लेने आई थी। नारद जी बताए थे कि नौकर बन करके आए। मेरे यहाँ कोई नौकर नहीं है। नौकर नहीं, गेट खुला दिया, 10,000 नौकरों की लाइन लग गई, सबका परिचय दे रहे हैं। ये जो है ना, ये झाड़ू बहुत बढ़िया लगाता है, ये नहीं चाहिए। दूसरा आया, ये ना भोजन बहुत बढ़िया बनाता है, ये नहीं चाहिए। तीसरा आया, ये कपड़ा बहुत बढ़िया धुलता है, ये भी नहीं चाहिए। अब ये तो अपने महोदय को ढूंढ रही है, ये महाशय कहाँ है? तो इनका नंबर सबसे लास्ट में लगा, सबसे लास्ट में है। पीछे साफा वाफा बांध करके बिल्कुल हष्ट पुष्ट जब इनका नंबर लगा, तब बलि इनके विषय में परिचय करा रहे हैं। ये जो है अब जो आ रहा है ना, दिन भर में 10 बार खाता है और काम एक पैसे का नहीं है। कभी इस दरवाजे पर, कभी उस दरवाजे पर टहलता रहता है। मैया जैसे वामन भगवान को देखे चौकीदार के रूप में, आंखों आंखों में इशारा हो गया, पहचान गई मैया। और आंखों में कहती है कस, कैसे आप? वामन भगवान बोले देवी पार्वती कैसे आप? तो आंखों में इशारा करती हैं देवी लक्ष्मी कि जैसे आप वैसे हम। अब यही नाटक करते रहोगे कि बैकुंठ भी चलोगे? हाथ को पकड़ लिया, बस भैया हमको यही नौकर चाहिए। वो तो बोले ये तो खाता है। बोले सरकार भोजन हमारे यहाँ बहुत है, खाने वालों की ही कमी है। मैं तो स्वयं लक्ष्मी हूँ, मेरे यहाँ तो धन दौलत भरा हुआ है, बस खाने वालों की ही कमी है, हमको यही चाहिए। बलि को शंका हो गई। बलि ने कहा मैया ये बताओ आप हो कौन? और प्रभु से पूछे सरकार आप कौन हो? जब दोनों से पूछे कि आप लोग अपने रूप में आइए, हमको शंका हो रही है, तब भगवान अपने रूप में आ गए, नारायण के रूप में, और मैया लक्ष्मी अपने स्वरूप में आ गई। वारे महाराज बलि, अभी तक तो केवल नारायण का दर्शन हुआ था, लेकिन आज बलि को लक्ष्मी और नारायण दोनों का दर्शन हो गया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को सावधान करते हुए कहते हैं आइए हम भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में चलते हैं। बीच में राम जन्म, भगवान श्री राम जी की कथा भी आती है। सबसे पहले त्रेता के राम जन्म, भगवान राम अवतार लेकर के आते हैं। लेकिन सीधे भगवान राम जी को मैं सादर प्रणाम करूंगा प्रसंग को। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और सीधे हम भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की ओर चलेंगे। मथुरा के राजा हैं महाराज उग्रसेन और उनके बेटे महाराज कंस। कंस के पास एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। देवकी धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो विवाह योग्य हुई, तो कंस वसुदेव जी के साथ देवकी का पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। सीधे कथा में पाणी ग्रहण जब संस्कार किया तो पाणी ग्रहण संस्कार अपनी बहन से इतना प्यार करते हैं कंस कि आज ससुराल पहुंचाने के लिए स्वयं किसी सारथी को नहीं, ड्राइवर को नहीं किया, नौकर को नहीं किया, खुद रथ को पकड़ करके लेकर के जाने लगे। और जैसे लेकर के जाने लगे, मार्ग में ही पहुंचे थे कि वहीं आकाशवाणी हुई, अरे कंस आज जिस देवकी को तू लेकर के जा रहा है, इस देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। वहीं पर रथ छूट गया। महाराज कंस का जो मोह था देवकी के प्रति वो बदल गया, और देवकी के प्रति जो मोह था वो बदल गया। तुरंत बालक को पकड़ करके खींचना शुरू किया। देवकी रोने लगी, वसुदेव जी बचाने लगे। छोड़ो भैया दर्द हो रहा है। वसुदेव जी ने कहा आप एक राजा हो महाराज, एक स्त्री के ऊपर हाथ उठाना आपको शोभा नहीं दे रहा है, एक काम करो। बोले क्या? कहा अगर 8वां आपका काल होगा मैं संकल्प लेता हूं कि देवकी के जितने भी पुत्र होंगे मैं सबको ला करके तुम्हारे हवाले कर दूंगा, तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कंस ने कहा आपको भी एक शर्त माननी पड़ेगी। बोले कौन सा शर्त है? कहा जब तक 8वां नहीं होगा आपको कारागार में रहना पड़ेगा, बेड़ी और हथकड़ी में रहना पड़ेगा। बोले जो आज्ञा महाराज। और तुरंत बेड़ी और हथकड़ी पहना दिया, कारागार में बंद कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। देवकी को प्रथम पुत्र होता है जिसका नाम है कीर्तमान। एक बार सोचा कि इस पुत्र को छोड़ दिया जाए, लेकिन माले को नारद जी ने दिखाया, माला को दिखाया। बोले आप क्या समझते हो कि आपका काल 8वां होगा?
महाराज कंस, इस माले में आप बताइए कि प्रथम गुड़िया कौन सी है? माला है ना, इसमें पहली गुड़िया कोई बता सकता है कौन सी है? आप इधर से गिनोगे तो ये पहली गुड़िया आएगी, और इधर से गिनोगे तो ये पहली गुड़िया आएगी। बोले जिस प्रकार आप माले के अंदर ये नहीं बता सकते कि प्रथम गुड़िया कौन सी है, उसी प्रकार देवताओं की रणनीति आप नहीं जान सकते। हो सकता है पहला वाला लास्ट में आ जाए और लास्ट वाला ही पहले में आ जाए। तो आज पहले पुत्र को लेकर के गए और जाकर के पटक दिया पत्थर के शिला पर, वो खत्म हो गया, उसका वध कर दिया। दूसरा हुआ दूसरे का, तीसरा हुआ तीसरे का, चौथा हुआ चौथे का, 6 पुत्रों का वध कर दिया। और सप्तम में जो हमारे लक्ष्मण जी आने वाले हैं, लक्ष्मण जी की जब तैयारी होने लगी तो भगवान योग माया को बुलाया। वो योग माया बोले हाँ, बोले मेरे जितने भैया गए ना, वो सब भैया मेरे भाइयों को कंस ने सबका वध कर दिया। अब मेरे लक्ष्मण जी जा रहे हैं, जरा ध्यान देना इनका। योग माया ने कहा महाराज आने दीजिए, मेरे रहते हुए आप चिंता ना करो। गर्भांतरण कर दिया, गर्भ से निकाल करके देवकी के और रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और यहाँ हल्ला मच गया कि देवकी का 7वां तो गर्भ में नष्ट हो गया, अब 8वें की तैयारी होने वाली है, 8वां आने वाला है। और जैसे 8वां आने वाला है, भादो का महीना, भादो का महीना, कौन कौन 8वें में मेरे कन्हैया का स्वागत करने को तैयार है? जरा हाथ ऊपर कर दो। जो बेसब्री से इंतजार है भगवान का जन्म हो जाए। क्या बात है, नीचे कर लो। माँ गंगा की गोद में आज हमारा और आपके परम सौभाग्य है कि हम लोग भगवान का जन्मोत्सव मनाने चल रहे हैं। भादो का महीना, अर्धरात्रि की वेला, रात्रि 12 बजा है, आकाश में बादल छाए हुए हैं, बिजली चमक रही है, कड़कड़ा रही है। और उसी समय काले काले बादल छाए हुए हैं, धीरे धीरे जलवृष्टि हो रही है, जलवृष्टि हो रही है। धीरे धीरे सैनिक सब आलस्य में आ रहे हैं। भादो का महीना, अंधेरी रात्रि, लेकिन नक्षत्र भी दूसरा है। भगवान रोहिणी नक्षत्र का इंतजार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मैं जन्म लूंगा मैया देवकी के गर्भ से, यशोदा मुझको दुग्ध पान कराएगी तो दोनों प्रसिद्ध हो जाएंगे। लेकिन सौभाग्यशाली मैया रोहिणी को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए भगवान रोहिणी नक्षत्र को चुने। रोहिणी नक्षत्र धीरे धीरे आ रहा है, अर्धरात्रि की बेला है और रात्रि सनसना रही है, अंधेरे कृष्ण पक्ष, धीरे धीरे जलवृष्टि हो रही है। 33 करोड़ ऊपर से पुष्प की वर्षा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। प्रभु अब आप आइए, आइए, विलंब मत करिए। और ये करते 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 जैसे ही 12 बजा, और जैसे 12 बजा रोहिणी नक्षत्र लगा, वैसे कारागार में मेरे भगवान बालकृष्ण का अवतार हो जाता है। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो, नंद के लाला की जय हो। भगवान का अवतार हुआ, और जैसे भगवान का अवतार हुआ, कारागार मंदिर हो गया। सभी लोग आनंद के साथ, जितने सैनिक हैं सब लोग सो गए। और जैसे कारागार मंदिर हुआ, सब लोग आनंद के साथ, उत्साह के साथ, आज हमारा और आपका भी परम सौभाग्य है। जो कन्हैया मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पालन पोषण हुआ, वृंदावन में रास रचाया, द्वारिका का राजा बना, आज वही कन्हैया प्रयागराज की इस धरातल पर अवतार लेकर के आया। और भगवान जैसे आए, बोल पड़े वसुदेव हमको यहाँ नहीं रहना, हमको तो गोकुल पहुंचा दो। वसुदेव जी सर पर रख करके भगवान को गोकुल लेकर के जाने के लिए चले। और जैसे गोकुल लेकर के जा रहे हैं, ऊपर से 33 करोड़ देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं और सब लोग नृत्य कर रहे, गा रहे हैं। क्या? भादव, अरे भादव रात भयानक, अति डर पावन हो। भगवान का जन्म हुआ है, सब लोग ताली बजाते हुए। भयानक अति डर पावन हो, राम रिम झिम बरसे बदरिया, पवन कहे पावन हो। राम रिम झिम बरसे बदरिया, पवन कहे पावन हो। राम रिम झिम बोले सत्य
भगवान की। पवन बहे पावन हो। भादव रात भयानक अति डर पावन हो। अरे भादव रात भयानक अति डर पावन हो। रामा रिम झिम बरसे बदरिया पवन कहीं पावन हो। रामा रिम झिम बरसे बदरिया पवन बहे पावन हो। रामा रिम झिम बरसे बदरिया पवन बहे पावन हो। बधाई हो, लाला हुआ है। और एक बात आप लोगों से, ये परम सौभाग्यशाली हैं हम लोग जो गंगा जी की गोद में भगवान के जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। और माँ से यही प्रार्थना करो भगवान से कि जैसे हम आज यहाँ पर आपके जन्मोत्सव मना रहे हैं, वैसे आप ऐसी कृपा करो मैं अपने घर पे भी जन्मोत्सव मनाऊं, मुझे भी सुंदर बेटा हो जाए। जरा दोनों हाथ उठाते हुए आनंद के साथ आई हो। नंद के लाला की जय हो। बधाई हो। हथवा में पड़ी हथे कड़िया की पगमा पड़ी बेड़िया हो। हथवा में पड़ी हथे कड़िया की पग में पड़ी बेड़िया हो। हथवा के खुली हथे कड़िया की पग के खुली बेड़िया हो। हथवा के खुली हाथ कड़िया पग में पड़ल बेड़िया हो। बधाई हो। रामा खुली गए बजर के वाड़ कन्हैया जन्मे जेलवा हो। रामा खुली गए बजर के वाड़ कन्हैया जन्मे जेलवा हो। रामा रिम झिम बरसे बदरिया पवन कहे